हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन एकेडमी पर। और इसके साथ हम कर रहे थे डोमेन और रेंज पे काम। हम क्या कर रहे थे? डोमेन पर और रेंज पर। बेटा आज मैं आपको कुछ डोमेन के क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ रेंज के क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर सेट में आए हुए हैं। जैसे बेटा मेरा पहला क्वेश्चन है, डोमेन का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? अगर बेटा एफ एक्स बराबर लॉग ई और बेटा 2x माइनस के 3 दे दिया हो तो इसका डोमेन क्या होगा? क्या होगा बेटा? इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन बताना है बेटा। तो मुझे पता है कि इसका डोमेन कैसे निकलेगा बेटा। ये वाला जो फंक्शन है ये 0 से बड़ा होता है। लॉग में अगर कोई फंक्शन है तो वो 0 से बड़ा होता है। कंडीशन क्या होती है? देखो, अगर एफ एक्स बराबर लॉग एक्स दे रखा है तो बेटा हम उसे क्या कर देते हैं? लॉग एक्स। इसको हम क्या कर देते हैं बेटा? इसका होता है हमेशा x ग्रेटर देन 0। ये इसमें लॉजिक होता है। तो बेटा मैं इसी लॉजिक को फॉलो करूंगा। तो मैंने क्या किया कि बेटा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 कर दिया। और जैसे ही मैं 0 करूंगा यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 2x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3/2। ये क्या मिल गया बेटा? मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब बेटा मुझे क्या देखना, ये ब्रैकेट खुला हुआ है तो इसका क्या होगा? इसका हमेशा याद रखना कि ये 3/2 और इनफाइनाइट के बीच होगा। कैसे होगा? मैं संख्या रेखा पर डिनोट करके बताता हूं बेटा। देखो, ये कोई संख्या रेखा बनी, क्लियर है? यहाँ प्लस के हैं और यहाँ बेटा माइनस के हैं। यहाँ कहीं 0 होगा। तो बेटा 3/2 क्या कह रहा है? ये x का मान क्या है बेटा? 3/2। यहां डिनोट कर दो, ये होगी 3/2। इसने कहा x का मान 3/2 से बड़ा है। तो 3/2 से बड़ा है का मतलब प्लस की साइड जाएगा। तो बेटा ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। ठीक है, प्लस की साइड जाएगा तो आंसर क्या होगा? 3/2। और किसकी साइड जा रहा है बेटा? अनंत की साइड जा रहा है ना। अनंत की साइड है क्योंकि प्लस ये रहा बेटा मेरा, इधर की साइड जाऊंगा, ये इधर की साइड जाएगा ना। तो इनफाइनाइट बेटा, इधर छोटा कोष्टक और इधर भी छोटा कोष्टक आपका लग जाएगा। कोष्टक ये अनंत की साइड, जो अनंत साइड जो भी वैल्यू जाती है उस पर हम हमेशा छोटा कोष्टक लगाते हैं। और 3 से जा रही है 3/2। ये क्या होगा बेटा? मेरा आंसर होगा ये। बेटा मैंने 3/2 से पहले ये छोटा कोष्टक क्यों लगाया? रीजन है, ये सिंगल कोष्टक है। अगर बेटा ये इस तरीका का कोष्टक होता तो मैं यहाँ बड़ा कोष्टक लगाता। क्लियर है? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इसका क्या बताना है मुझे? इसका बताना है डोमेन बताना है। इसका डोमेन क्या होगा? ये अंडर रूट में आ गया बेटा। तो इसकी कंडीशन क्या कहती है कि log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा मुझे log हटाना है। मुझे क्या हटाना है? log हटाना है। तो बेटा यहाँ बेस में क्या होता है? एक छोटा सा e होता है। ध्यान देना आप, हमेशा e होगा। तो बेटा मैं इस log को कैसे हटाऊंगा? मैं e की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और u की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। देखो ये इस तरीका का क्वेश्चन है। ये मैंने कंडीशन रख दी। अब अगली स्टेप में क्या करूंगा? अगली स्टेप में बेटा e इधर रख दूंगा जिससे कि मेरा log गायब हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू e पे 0। तो बेटा ये मेरे पास क्या आएगा? ये हटेगा जैसे ही, तो यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन। और बेटा किसी भी वैल्यू पे अगर 0 पावर होती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो इसका हम अब संख्या रेखा पे इसे डिनोट करो। कैसे संख्या रेखा पे डिनोट करेंगे बेटा? संख्या रेखा मैं आपको हर बार बना के बताता हूँ कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ कहाँ है बेटा? 1 है। अब क्या कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। x का मान 0, जो x है उसका मान 1 से बड़ा होगा। कहने का मतलब पॉजिटिव साइड में होगा बेटा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मान कहाँ होगा? पॉजिटिव की साइड होगा बेटा। इधर को होगा, प्लस है तो बेटा ये इधर की साइड जाएगा। और जब जैसे ही ये इधर की साइड जाएगा और बेटा एक साइन लगा हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा बेटा? देखो इनफाइनाइट की साइड गया, ध्यान से सोचना। इनफाइनाइट साइड गया तो बेटा इनफाइनाइट की साइड छोटा कोष्टक लग गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, बड़ा कोष्टक लगेगा। किसके बीच है? 1 के बीच है। खत्म, ये आंसर आपका हो गया। क्लियर है बेटा? अनंत की साइड हमेशा छोटा कोष्टक लगता है और ये बड़ा कोष्टक कब काम करता है? जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसी टाइप के मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा इसका मुझे क्या बताना है? एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, इसका बताना मुझे डोमेन। डोमेन क्या होगा? तो बेटा डोमेन मुझे पता है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज लिख लो। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है बेटा
वो रेंज होती है हमेशा -1 से 1 के बीच। रेंज किसके बीच होती है? -1 और 1 के बीच इसकी रेंज होती है। तो बेटा इस वैल्यू को रख दो -1। देखो वैल्यू को रखूंगा तो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू log 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी रेंज कैसे होती है? -1 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन होती है। तो बेटा साइन एक्स पर बेटा मैंने एक्स की कंडीशन रखी, तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? मेरी बीच में आ जाएगी। क्लियर है? अब मैं इसको बेटा सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्व करो इसको। बेटा यहाँ बेस में 3 है, यहाँ बेस में 3 है, मुझे लॉग हटाना है, तो मुझे लॉग यहाँ भी लॉग लाना पड़ेगा, यहाँ भी लॉग। लॉग की तीनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 पे -1 ग्रेटर देन log 3x ग्रेटर देन 3 पे 1 और एक 3 यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लॉग हटाना है। यहाँ बेस पे क्या है? 3 है। तो बेटा 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 ग्रेटर देन, ये लॉग हट जाएगा तो यहाँ बचेगा x ग्रेटर देन 3 पे 1, वैल्यू इतनी। अब बेटा संख्या रेखा पे डिनोट करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों लंग कैसे कोष्टक हैं? बड़े कोष्टक खुले हुए हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1/3 और 3 इसका आंसर होगा। खत्म। संख्या रेखा पर तब डिनोट करके देखते हैं बेटा हम, जब छोटा कोष्टक एक ही हो, ये तब हम इसे डिनोट करके देखते हैं। अब ये दोनों कंडीशन बराबर हैं तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ बेटा मुझे यहाँ भी डोमेन बताना है। अभी मैंने बताया साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच होती है। बेटा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू log 2 और इस पर क्या है बेटा? x/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है? -1 और 1 के बीच होती है। ये मैंने वैल्यू उठा के रख दी। अब बेटा यहाँ पर 2 है तो मुझे यहाँ बेस में 2 लगाना पड़ेगा, तभी ये हटेगा। तो 2 पे -1 ग्रेटर देन 2 log 2x/2 एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये हो जाएगा बेटा x/2, ये हट जाएगा पूरा। यहाँ क्या बचेगा? 1 2 पे यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 2। क्लियर है? ये कंडीशन समझ में आ गई। अब क्या करना है बेटा? मुझे यहाँ केवल x बचाना है। तो 2 का यहाँ क्या हो रहा है? भाग। तो मैं यहाँ क्या करूँ? पूरे में 2 की गुणा कर दूँ। तो क्या होगा? 1/2 गुणा 2, ये साइन x/2 गुणा 2, ये वाला 2 गुणा 2। बेटा 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया। यहाँ क्या बचा? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x और यहाँ क्या बचा बेटा? 2 दूनी 4। तो इसकी रेंज किस किस के बीच आ जाएगी बेटा? 1 और 4 के बीच इसकी रेंज आ जाएगी। आंसर इसका डोमेन क्या होगा? 1 और 4 के बीच इसका डोमेन होगा बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है? वो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। जो आप क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन कर गए हम रेंज के। रेंज कैसे निकालते हैं बेटा? आप क्वेश्चन किसके करेंगे? रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। किस तरीका से हम किसी भी चीज़ की रेंज निकाल सकते हैं, करते हैं बेटा। रेंज में 2 चीज़ें हमेशा आप याद रखना। क्या क्या? कि साइन एक्स और कॉस एक्स की जो रेंज होती है बेटा वो होती है -1 से 1 के बीच। साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज क्या होती है? -1 और 1 के बीच होती है। और बेटा अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कर देता हूं तो इसकी रेंज बेटा क्या हो जाती है? 0 और 1 के बीच इसकी रेंज होती है। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं क्वेश्चन बताता हूं बेटा आपको। क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे किस तरीका से क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन दिया इसने, fx बराबर 3 sin x प्लस के 2, इसकी रेंज बताओ। इसकी क्या बताओ बेटा? रेंज पूछ ली उसने, रेंज बताओ। तो रेंज बेटा आप आसानी से निकाल दोगे। 3 sin x की रेंज क्या होती है? -1 और 1 होती है, प्लस के 2। बेटा 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, -3, 3 की 1 में करो 3, कोष्टक बंद करो बेटा, प्लस के 2। अब बेटा -3 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? -1 और 3 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा? 5। ये क्या हो गई बेटा? इसकी रेंज हो गई। क्लियर है? आगे देखते हैं और क्वेश्चंस बताता हूं बेटा। 3 sin x 2 की ये रेंज ये होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेंज और बताता हूं रेंज कैसे निकलती हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देख लो बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना फ़ायदा होगा। अगर fx बराबर दे रखा है 3 sin स्क्वायर x और इसका कहता है कि इसकी रेंज बताओ। क्या पूछ रहा है बेटा? रेंज पूछ रहा है। तो इसकी रेंज क्या होगी? तो बेटा घबराओ मत, तुम्हें ये पता है कि 3 तो है। साइन स्क्वायर की रेंज क्या होती है? साइन स्क्वायर की रेंज होती है 0 और 1।
क्या होती है 0 और 1 होती है, प्लस के 2। बेटा 3 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, 3 की 1 में करोगे 3, ये बड़े कोष्टक में आ गए बेटा, प्लस के 2। अगर बेटा 0 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 2, और 3 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 5। ये क्या होगी इसकी रेंज हो गई। क्लियर है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आपसे पूछे जाएंगे बेटा। क्लियर है, आगे देखते हैं बेटा, और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन में आता है बेटा 2, ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा 2 sin x प्लस के 2, आप आसानी से निकाल दोगे, इसकी रेंज आराम से निकाल दोगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, थर्ड ने कहा एफ एक्स बराबर माइनस के टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 3 की रेंज बतानी है बेटा। इसकी रेंज बताओ, रेंज क्या होगी इसकी, क्या बतानी है बेटा, रेंज बतानी है, इसकी रेंज क्या होगी बेटा, इसकी रेंज बताओ। भाई साहब हमें तो पता है -2, और इसकी रेंज क्या होती है 0 और 1 होती है, प्लस के 3। बेटा 2 की 0 में गुणा करो जो 0, 2 की इसमें करो -2, और बेटा कोष्टक से बाहर क्या आ जाएगा 3। बेटा इसे नॉर्मल तरीका से सॉल्व कर लो, 0 में 3 जोड़ोगे 3, और -2 में ये जोड़ोगे तो 1, ये क्या आ गई इसकी रेंज आ गई, खत्म बेटा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन से देखकर घबराना मत, मैं अगला और क्वेश्चन बताऊँ, प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन से घबराना मत, क्योंकि क्वेश्चनों से अगर आप घबरा गए तो काम बिगड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जैसे बेटा एफ एक्स बराबर, इसने दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बेटा मैंने तुम्हें बताया, ये कह रहा है इसकी रेंज बताओ, रेंज अगर ये पूछता है तो बेटा आप एक ध्यान दो कि ये एक फॉर्मूले का पार्ट है। कौन से फॉर्मूले का पार्ट है बेटा, ये पार्ट है साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बेटा ये इस चीज़ का पार्ट है। क्लियर है, अब मैंने देखा कि अगर मैं इसमें 2 लगा दूं तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो मैंने क्या किया 2 की गुणा और 2 का भाग कर दिया, 1/2 बाहर लेके 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बेटा 2 से 2 कट जाएगा, वही कंडीशन आ जाएगी। पर बेटा ये कंडीशन क्या बन गई 1/2, ये बन गया साइन 2x। अब बेटा मुझे पता है साइन x की, बेटा इसके पीछे वाली से मुझे कोई मतलब नहीं होता, वो तो मेरे लिए हमेशा एक ही रहेगा। अब इसकी रेंज पूछ रहा है 1/2, और बेटा साइन की रेंज क्या होती है ये बताओ मुझे। साइन की रेंज होती है भैया -1 और 1। ठीक है बेटा, अब इसकी आपस में कर दो गुणा, आंसर आ गया। 1/2 की -1 में करी 1/2, 1/2 की 1/2 में करी 1/2, ये क्या होगी बेटा इसकी रेंज हो गई, खत्म। बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन करता हूँ देखो, और आपको प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ। बेटा अगला क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये ऐसे उसमें आया हुआ है, एयरफोर्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। इसने कहा एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी रेंज बतानी है बेटा, क्या बतानी है, इसकी रेंज बतानी है। इसकी रेंज बताओ, रेंज क्या होगी। अब क्वेश्चन में ये दे तो दिया बेटा, इसकी रेंज बताओ। इसकी रेंज हम आसानी से बता सकते हैं, कैसे बेटा, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर बेटा मैं इसका स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो बेटा क्या होगा, ये अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये साइन स्क्वायर 2x बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अगर मैं इसमें भीतर और बाहर 4 की गुणा कर दूं और 4 का भाग कर दूं तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने 1/4 किया, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ये टूट कर कैसे बन जाएगा 1/4, ये बन गया मेरा 2 साइन एक्स पे साइन 2x का होल स्क्वायर बन गया। बेटा ये क्या बन गया, साइन 2x का मेरा क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। क्लियर है बेटा। अब मैंने क्या किया, अब क्या करना बेटा, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर का जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये हमेशा कैसे चलती है बेटा, देखो ये कैसे चलती है, ये बना था मेरा, देखो बताता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया ये बेटा। अब क्या देखो 2 का वर्ग क्या हुआ 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पर बेटा 1/4, ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर 2x।
क्या बन गया बेटा मेरा, साइन स्क्वायर 2x। अब बेटा एक चीज़ देखो, ये स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर में कौन सी कंडीशन लगती है, 0 1। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी भैया, एक तो होगी 0 और एक होगी 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4 की 0 में मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आएगा 0, और 1/4 की जब 1 में गुणा करूंगा तो 1/4। ये मेरा आंसर हो गया। रेंज बहुत आसान है बेटा क्वेश्चन की निकालनी, रेंज बहुत ज़्यादा आसान है क्वेश्चन में निकालनी। तो आप घबराना मत कि इसकी रेंज कैसे निकलेगी, इसकी रेंज कैसे निकलेगी। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन और करता हूँ बेटा। रेंज के मैं आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है बेटा। जैसे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आया बेटे, एफ एक्स बराबर, अगर इन्होंने दे दिया एफ एक्स बराबर 9 माइनस साइन एक्स, बेटा ये दिया था 9 - 7x, ये दिया है। इसकी क्या कहा, रेंज बता दो। अब भैया रेंज बताने का तो मुझे फंडा पता है, रेंज कैसे निकलेगी, 9 - 7 साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 और 1 के बीच होती है। वैल्यू रख दी मैंने, अब कैलकुलेट कर लो। 9 - 7 की गुणा इसमें करूँगा क्या आएगा, -7, ठीक है बेटा। और अगर बेटा 7 की इसमें करूँगा तो क्या आएगा, 7 एकम 7। क्लियर है। अब बेटा मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। 9 और 7 देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 7 क्या हो गए 16, और बेटा 9 - 7 कितने होंगे 2। ये क्या आ गई बेटा, इसकी रेंज आ गई, खत्म। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसकी रेंज कैसे निकलेगी। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का अगर कोई रेंज का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब रेंज में बेटा थोड़े से उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं बताता हूँ बेटा। देखो क्वेश्चन कैसे कभी कभी उल्टे सीधे आ जाते हैं, उसका भी देख ले रहे हैं। अगर इसने कहा कि एफ एक्स बराबर बेटा दे रखा है 2x - 2 + 3 की रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ। तो बेटा इसकी रेंज हम कैसे बताते हैं, हमेशा याद रखना बेटा, क्या याद रखना है मुझे, हमेशा याद रखना है x² मॉड में x हो या √x में हो। बेटा इसका जो मान होता है, ये जो होते हैं तीनों, ये होते हैं > 0 के। ये हमेशा किससे बड़े होते हैं, ये 0 से बड़े होते हैं। क्लियर बेटा। अब मेरे को पहले मैंने क्या किया, मुझे 2 इसकी रेंज बतानी है, और मुझे पता है x² मॉड में कोई वैल्यू या अंडर में जो वैल्यू उसका मान हमेशा ये रहता है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, पहले इस वैल्यू को उठाऊँगा, क्योंकि ये मॉड में x - 2 मॉड में है, और ये > किससे 0 से। आया समझ में। अब बेटा इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें तो भैया 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 mod x - 2। और बेटा अगर मैं 0 में किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इतना बन गया बेटा। अब क्या कह रहा है कि इसमें 3 और जुड़ा हुआ है, तो बेटा 3 जोड़ दो दोनों साइड, 2x - 2 + के 3 > 0 + के 3। क्लियर। 3 भी जोड़ दिया तो बेटा क्या आ गया, 2x - के 2 + के 3 > 0, और प्लस के 3 बराबर क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी बेटा, इसकी रेंज आ गई > 3। रेंज क्या आ गई, > 3, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन था, ग्रेटर देन का साइन आ गया, 3 से बड़ी है ये वैल्यू। ये क्या आ गया बेटा, इसकी रेंज आ गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सीख जाओगे, घबराओ मत। अगर घबरा गए तो काम बिगड़ जाएगा, और नहीं घबराए तो चीज़ों को आप आसानी से सीख जाओगे, चीज़ों को आप आसानी से बेटा सीख जाओगे। टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ मैंने डोमेन और रेंज दोनों निकालनी देख ली। अब मैं देखूंगा बेटा गॉफ और फॉफ के भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। जैसे कि बेटा क्वेश्चन में दिया, जैसे एफ एक्स बराबर दे दिया इसने क्वेश्चन में, एफ एक्स बराबर है बेटा साइन एक्स, और जी एक्स बराबर दे दिया बेटा इसने, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दे दिया, जी एक्स बराबर दे दिया 2x + के 3, और कहा कि बेटा गॉफ का मान बताइए। इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि बेटा एफ एक्स बराबर इतना है, जी एफ बराबर इतना है, तो गॉफ का मान बताइए। तो बेटा इसमें थोड़ा सा भी आप घबराना मत। जी एफ एक्स का मान क्या होगा, गॉफ का मान देखो, जी एफ एक्स
एफ एक्स ले लो बेटा, जी एफ एक्स की वैल्यू कैसे है, एफ एक्स का मान कितना है बेटा साइन एक्स, जी साइन एक्स हो गया बेटा। जो साइन एक्स की वैल्यू आई है ये वैल्यू यहाँ उठा के धरनी है मुझे, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस के 3, ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर बेटा, आया समझ में? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। क्लियर है बेटा? देखो कैसे है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ आपको। गॉफ का मान इस तरीक़ा से हम गॉफ का मान निकालते हैं, और भी मैं क्वेश्चन गॉफ के करा रहा हूँ आप। देखो बेटा एक बार फिर से समझाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे हुआ। देखो इसने क्या कहा, देखो क्वेश्चन बताता हूँ। इसने कहा कि एफ एक्स बराबर इतना है, जी एक्स बराबर इतना है, तो गॉफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, जी एफ एक्स क्या निकालूंगा, जी एफ एक्स। गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स लूँगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, साइन एक्स, तो ये क्या बन गया जी साइन एक्स। ध्यान से देखना बेटा, अब देखना इसमें और इसमें कंपैरिजन करके देखो। देखो जी जीरा एक्स, साइन एक्स की जगह मैंने अब क्या लिख दिया है, साइन एक्स लिख दिया। यही कॉन्सेप्ट बेटा, जब मैंने एक्स की जगह यहाँ साइन एक्स बन के आया तो यहाँ पूरे की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगा 2 साइन एक्स प्लस के 3, ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर है बेटा? और क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो क्वेश्चनों को समझते रहना, सीखते रहना, ठीक है? क्वेश्चनों को समझते और सीखते रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गॉफ ऑफ का। देखो पहला क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, अगर बेटा एफ एक्स बराबर, इन्होंने दिया क्वेश्चन में, अगर एफ एक्स बराबर बेटा दे रखा है साइन एक्स प्लस के 3, ठीक है, और बेटा जी एक्स बराबर दे दिया, जी एक्स बराबर दे दिया ई पे पावर एक्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो क्वेश्चन पूछे इसने, पहला गॉफ एक्स और दूसरा बेटा पूछा इसने फॉग एक्स, ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करूँगा, जी एफ एक्स, तो क्या करूँगा जी एफ एक्स, एफ एक्स जी एफ एक्स। बेटा जी एफ एक्स में क्या होगा ये बताओ, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही बेटा, तो जी साइन एक्स प्लस के 3। बेटा इससे कंपैरिजन करके देखो, एक्स ही रहा एक्स, जी ही रहा जी रहा, एक्स ही रहा एक्स ही रहा, एक्स की जगह क्या यूज किया मैंने ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ई पे पावर साइन एक्स प्लस के 3, ये हो गया बेटा पहले का आंसर। पहले का आंसर क्या होगा, गॉफ एक्स को कैसे बदल दे, जी एफ एक्स में, एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा ये रही, अब जी ये रहा, एक्स की जगह अब मैंने क्या रख दिया ये रख दिया, तो ये पूरा मान मैं इसमें उठा के रख दूंगा, ई पे साइन एक्स प्लस के 3 आ जाएगा। अगला देखता हूँ बेटा, अगर ये कहता है फॉग बताओ, ये तो आ गया होगा समझ में। अब मैं अगला बताता हूँ बेटा, इसी में क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉग एक्स, तो बेटा क्या करूँगा एफ जी एक्स। बेटा जी एक्स का मान देखो, जी एक्स का मान क्या है, एफ जी एक्स का मान क्या है बेटा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। और बेटा यही वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, एक्स की जगह रखनी है। कहाँ रखनी है, एक्स की। देखो एफ की जगह एफ आ गया, एक्स की जगह मुझे क्या मिल गया ई की पावर एक्स, ये मान मुझे यहाँ उठा के धरना है। साइन एक्स की जगह क्या रखना है बेटा ई की पावर एक्स प्लस के 3, ये हो गया मेरा आंसर, खत्म। बेटा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। आगे एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गॉफ ऑफ तो आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीक़ा से हमें गॉफ ऑफ निकालना है, क्लियर है बेटा। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ये फलन के ही कॉन्सेप्ट हैं, ये फलन के ही कॉन्सेप्ट हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं बेटा, ये पेपर में आए हुए कॉन्सेप्ट हैं। अगर एक क्वेश्चन और आता है बेटा पेपर में, बताता हूँ। अगर कहता है आवर्तकाल, क्या बेटा आवर्तकाल, आवर्तकाल हम कैसे निकालते हैं बेटा, आवर्तकाल का हमेशा याद रखना, साइन कॉस सेक और कोसेक का आवर्तकाल 2 पाई होता है बेटा। किसका, साइन का, कॉस का, ठीक है, कोसेक का उल्टा होता है, नहीं कॉस का उल्टा सेक होता है। इनका जो आवर्तकाल होता है बेटा, इनका आवर्तकाल हमेशा 2 पाई होता है बेटा। कितना होता है, 2 पाई होता है। अब बचा टेन और कॉट। बेटा टेन का जो आवर्तकाल है, टेन और कॉट का जो आवर्तकाल है बेटा वो होता है पाई, लिख लेना इसे कॉपी में।
आवर्तकाल क्वेश्चन पूछ लेता है, टेन का कॉट का आवर्तकाल हमेशा पाई होता है, साइन कॉस कुसैक और सेक का आवर्तकाल 2 पाई होता है। क्वेश्चन किस तरीका से आता है बेटा पेपर में क्वेश्चन किस तरीका से आता है, जैसा पहला क्वेश्चन आया एफ एक्स बराबर दे रखा साइन 2x, ठीक है बेटा, एफ एक्स बराबर साइन 2x दे दिया, का आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा पूछ लेता है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका हम आवर्तकाल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं बेटा। मुझे साइन वाइन से कोई मतलब नहीं है, 2x जो पीछे की वैल्यू होती है इससे मतलब रहता है। 2x बराबर, अब मुझे पता है साइन का आवर्तकाल कितना होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई बेटा, 2 से 2 कट, x बराबर क्या बचा, पाई। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है, x बराबर क्या आ गया, पाई आ गया। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ बेटा, अगला क्वेश्चन एक और करके बताता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में, अगर एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है तो साइन का आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई होता है, ये रहा साइन का 2 पाई होता है बेटा। जो वैल्यू है उस वैल्यू को उठा के रख लो, 2x बराबर 2 पाई, पाई की वैल्यू निकली आई। अगला एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर खत्म हो जाए। देखना, इसने कहा एफ एक्स बराबर साइन 3x माइनस के पाई बाई 4 आवर्तकाल पूछा है। तो बेटा हमेशा याद रखना, मुझे केवल इस वैल्यू से मतलब है, पहली वैल्यू से, मुझे आखिरी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। साइन का आवर्तकाल कितना होता है, 2 पाई होता है, और ये बाल कितनी है, 3x बराबर 2 पाई। आप ये मत करने लगना कि पाई बाई 4 को भी लगा लो, पाई बाई 4 को मत लगाना। तो x बराबर क्या आया बेटा, 2 पाई अपॉन 3, x बराबर क्या आ गया आपका, 2 पाई अपॉन 3। ये हो गया आपका आंसर। बेटा आवर्तकाल भी मैंने आपको बता दिया, रेंज बता दिया, और डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। बेटा जो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम आएगा वो इससे आउट नहीं आएगा। और भाई चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप लोगों का केवल सपोर्ट चाहिए यार। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।